हरे कृष्णा। तो आज बहुत पवित्र दिन है। आज श्री हरिदास ठाकुर जी का तिरुभाव दिवस है। हरिदास ठाकुर ये नाम से ही हरि के दास। और वैसे हरिदास ठाकुर जो है पूर्व में वो भगवान श्री कृष्ण की लीला में जिस समय भगवान जी अघासुर को वध किए थे, उस समय ब्रह्मा जी को जब खबर मिली कि अघासुर का वध हो गई, तो ब्रह्मा जी सोचे एक छोटा सा बच्चा कैसे इतना बड़ा अघासुर का वध कर सकता है। तो ब्रह्मा जी के मन में शंका हुई। श्री ब्रह्मा जी ये परीक्षा करने के लिए ब्रज वृंदावन आए ब्रह्मलोक से, और आकर ब्रह्मा जी ने किए क्या, ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान ने उनकी ग्वाल वालों के साथ जो है भोजन कर रहे थे दोपहर की, और ग्वाल वाल जो हैं अपनी झूठन खिला रहे थे ठाकुर जी को, और भगवान बड़े प्रेम से उस झूठन को खा भी रहे थे। तो ये देखकर ब्रह्मा जी को और शंका बढ़ गई कि ये एक झूठन खाने वाला बच्चा ये कैसे एक अघासुर जैसे बड़े राक्षस को मार सकता है। तो परीक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी ने जितने ग्वाल वाल थे और जितने बछड़े थे उस सभी को उन्होंने वहाँ से चुरा के लेके गए ब्रह्मलोक। तो भक्तों, 1 साल तक जो है यहाँ पर भगवान स्वयं सारे बछड़ों के रूप में और ग्वाल वालों के रूप में विस्तार होकर ब्रज में लीलाएं कर रहे थे। 1 साल के बाद जब ब्रह्मा जी सोचे अब ब्रज में हुआ क्या होगा, जाके देखें। जब ब्रज में आके ब्रह्मा जी ने देखा हूबहू वही बच्चे वही बछड़े, तो ब्रह्मा जी बहुत कंफ्यूज हुए। और ब्रह्मलोक में देखे वही दूसरा सेट है। तो ब्रह्मा जी को पता चल गया कि ये जो बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये स्वयं भगवान है। तब जाके ब्रह्मा जी ने भगवान को क्षमा अर्चना किए, क्षमा मांगे, बहुत सुंदर प्रार्थना किए, और स्वयं से ही ब्रह्मा जी ने एक जो है एक प्रकार से कष्ट को, दंड को उन्होंने स्वीकार किया कि जब भगवान श्री कृष्ण कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आएंगे, उस समय मैं एक यवन परिवार में आऊँगा। तो इसको स्वीकार किए ब्रह्मा जी दंड के रूप में। तो इसीलिए कलयुग में वही ब्रह्मा जी क्या बन के आए, हरिदास ठाकुर के रूप में प्रकट हुए। और हरिदास ठाकुर जवन परिवार में जन्म हुए थे, मगर उनका जो लगाव है भगवान के नाम के प्रति था। नाम का उच्चारण किए, कितना नाम उच्चारण करते थे ये एक दिन में, 24 घंटे में हरिदास ठाकुर ने 192 माला यानी कुल मिला के 3 लाख नाम जप करते थे। अब 3 लाख नाम जप करने के लिए कम से कम 22 से 23 घंटा लगती है, और 24 घंटे में 23 घंटा अगर जप करेंगे, आप सोचिए 1 घंटे में अपना दूसरा कार्य यानी सोना खाना पीना जो भी है वो कार्य करते हैं। तो इसीलिए इनको महाप्रभु ने उपाधि दिया नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर। ये नाम के आचार्य हैं, नाम को निरंतर जप करते थे। और श्री हरिदास ठाकुर बड़े विनम्र थे। जब श्री हरिदास ठाकुर का ये नाम जप के बारे में मुसलमान राजा को पता चला बंगाल में, तो मुसलमान राजा ने हरिदास ठाकुर को बुलाकर कहें ये नाम को छोड़ दो, क्योंकि ना आप एक जवन परिवार में हो, आपको तो अल्लाह का नाम जो है लेना चाहिए, आप तो ये कृष्ण का नाम ले रहे हो, राम का नाम ले रहे हो। तब हरिदास ठाकुर कहें वही अल्लाह है, वही कृष्ण है, तो वही हरि है। पर मुसलमान राजा इस बात को जो है स्वीकार नहीं किए, और उन्होंने कहा अगर आप नाम नहीं छोड़ोगे तो आपका प्राण निकाल देंगे हम, आप जो है हमारा जवन परिवार में कलंक हो। तो इस प्रकार से वो मुसलमान जो नवाब थे वो हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में कोड़ों से पीटे, चाबुक से पिटा गया, उनको बांध कर रस्सी से घिसट घिसट के 22 बाजारों में मारे। किसके लिए मार रहे थे कि नाम छोड़ो, ये हरि नाम छोड़ दो आप। मगर हरिदास ठाकुर हरि नाम को नहीं छोड़े, प्रेम से वो जो है भगवान का नाम को उच्चारण करते थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम को उच्चारण करते रहे। जब सिपाहियों को नवाब ने आदेश दिए अगर हरिदास ठाकुर के मुख से आप नाम नहीं छुड़ा पाओगे तो हम आपको मृत्यु दंड देंगे, या तो उनका नाम छुड़ाओ या तो उनका प्राण छुड़वाओ, है ना, या तो उनको मार दो।
तो ये जो राजा के सैनिक थे ये बहुत प्रयास किए, मगर हरिदास ठाकुर नाम लेने को जो है छोड़ ही नहीं रहे थे नाम को। तो ये सैनिक हरिदास ठाकुर के चरणों में गिर के कह रहे, महाराज प्लीज़ आप नाम को छोड़ दीजिए, नहीं तो हमारा प्राण जाएगा। आप नाम छोड़ दीजिए या प्राण छोड़ दीजिए। हरिदास ठाकुर अंत तो गत्वा उन्होंने क्या किया, अपना प्राण को छोड़ दिए मगर नाम नहीं छोड़े। हरिदास ठाकुर कहे, जब तक मेरे बदन में प्राण है तब तक मेरे मुख में नाम नहीं छूटेगी। कितना भगवान के नाम के प्रति उनका प्रेम था। तो भक्तों, वो जो सिपाही थे, जो सैनिक थे, उन्होंने क्या किया, हरिदास ठाकुर का उस मृत शरीर को वो ले जाके गंगा में बहा दिए और राजा को आके कहे, हमने हरिदास को जो है उनका प्राण निकाल दिया, उनको मार दिए। राजा बहुत प्रसन्न हुए। अब हरिदास ठाकुर का जो शरीर था वो बहते बहते गंगा में दूसरे किनारे लगा। जैसे दूसरे किनारे लगा, उस किनारे में लगते ही हरिदास ठाकुर उठ के खड़े होके चल के आगे चल दिए, उनका प्राण वापस आ गई। हाँ, तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर की जीवनी में हम देख सकते हैं कितना उनका डेडिकेशन था भगवत नाम के प्रति। और एक समय की बात है, राजा ने एक वेश्या को भेजे कि हरिदास ठाकुर को कलुषित करे, उनका मन भटकाए, और उनका नाम जो है बदनाम करने के लिए। हरिदास ठाकुर के पास वो वेश्या आई, आकर उन्होंने प्रस्तावन दिया, प्रपोजल रखा कि महाराज हम आपसे मिलना चाहते हैं। हरिदास ठाकुर के हैं, हे देवी, मेरा तो नियम है दिन में जो है 3 लाख नाम जप करने का, अब मेरा नाम का व्रत पूरा नहीं हुआ, तो आपसे हम जरूर मिलेंगे मगर आपको थोड़ा प्रतीक्षा करनी होगी। तो वो जो वेश्या थी वो वहीं पर प्रतीक्षा की। प्रतीक्षा करते करते करते, वैसे तो वेश्या रात को आई थी हरिदास ठाकुर को जो है कलुषित करने के लिए, तो बैठ के रात भर बैठी नाम सुनती रही थी। हरिदास ठाकुर नाम जप कर रहे थे और वेश्या सुन रही थी। सुबह हुई, भोर हुआ, जब उजाला होने लगा, वेश्या को लगा कि अभी हमारा काम नहीं बनने वाला है, तो वो चले गई घर पे। मगर उसने हार नहीं मानी। दूसरे दिन वापस शाम को आई हरिदास ठाकुर के पास, बोले महाराज कल तो आप समय नहीं दिए, आज हमको समय दीजिए, हम आपसे मिलना चाहते हैं। हरिदास ठाकुर कहें कि मेरा आज का नाम का व्रत जो है कोटा बाकी है, तो आप प्रतीक्षा करिए, हम आपको जरूर मिलेंगे, आपका इच्छा पूरा करेंगे। तो दूसरे दिन भी ये वेश्या वहीं पर प्रतीक्षा करी। हरिदास ठाकुर जप कर रहे थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये वेश्या जो है वहीं प्रतीक्षा कर रही थी। वो दूसरे दिन भी सुबह हो गई मगर इसका काम नहीं बना, वो घर पे चली गई। तीसरे दिन आई भक्तों, तीसरे दिन भी ये इसी प्रकार से हरिदास ठाकुर बोले आज प्रतीक्षा करिए, हम आपको जरूर समय देंगे, आपका इच्छा पूरा करेंगे। तो हरिदास ठाकुर नाम जप करते रहे, ये वेश्या सुनती रही, 3 दिन तक लगातार सुनी और अंत तो गत्वा जो तीसरा दिन रात की सुबह हुई तो तब क्या हुआ कि ये वेश्या भक्त बन गई। इसके मुख से नाम उच्चारण होने लगा और सुबह हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का नाम जप करने लगी और भक्त बन गई। और हरिदास ठाकुर उनको नाम जप करने के लिए माला दिए और बोले कि इस माला से आप नाम जप करिए और तुलसी का पूजा करिए। और ये वेश्या शुद्ध हो गई नाम जप के और बहुत बड़े एक संत बन गई, साध्वी बन गई। हरिदास ठाकुर इस प्रकार से वेश्या का उद्धार किए। ऐसे अनेकों लीलाओं में हरिदास ठाकुर जगन्नाथपुरी में जिस समय निवास कर रहे थे उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को मिलने के लिए रोजाना जाया करते थे। हरिदास ठाकुर एक स्थान पर बैठ के जप करते थे। उस स्थान पे धूप भी होता था, बारिश भी होता था, खुला एरिया था, तो वहाँ पर कोई मीन्स छाया नहीं थी, सहारा नहीं थी। तो हरिदास ठाकुर को महाप्रभु रोज मिलने जाते प्रसाद लेके जगन्नाथ जी का। हरिदास ठाकुर जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं करते। क्यों नहीं करते? वो सोचते मैं जवन परिवार से हूँ, मैं कैसे जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश करूँगा, मैं तो अशुद्ध हूँ, ऐसे सोच रहे थे। कितना विनम्रता है। तो महाप्रभु एक समय के बाद उन्होंने क्या किए, सुबह मिलने के लिए गए हरिदास ठाकुर को और जगन्नाथ जी का जो दांतुन था, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का दांतुन, सुबह सुबह भगवान को दांतुन कराया जाता है, भोग लगता है दांतुन, वो दांतुन को लेके गए थे एक प्रसाद के रूप में।
हरिदास ठाकुर जहाँ बैठ के जप करते थे वहीं पर महाप्रभु ने गाड़ दिया, और उस दांतुन से वहीं पर उसी समय वृक्ष, एक बड़ा वृक्ष जो है बन गया, प्रकट हो गया और छाया देने लगा वो वृक्ष। और महाप्रभु बोले, हरिदास आप धूप में ना करते हुए छाया में बैठ के जप करते रहो। और वो जो बकुल वृक्ष का दांतुन था, ये बकुल वृक्ष बन गया। हरिदास ठाकुर वहाँ बैठ के जप करते थे रोजाना। तो भक्तों, वो जगह आज भी हैं, वो वृक्ष आज भी हैं। उस वृक्ष और जगह का नाम है सिद्ध बकुल, क्योंकि ना वो वृक्ष सिद्ध हो गया था, इसके लिए सिद्ध बकुल जगह है। खैर, वैसे हरिदास ठाकुर के अनेकों लीलाओं में अंततः गत्वा श्री चैतन्य महाप्रभु को हरिदास ठाकुर कहते हैं कि महाप्रभु, मेरा तो इच्छा ये है कि आपका दर्शन करते करते, आपका नाम लेते लेते, हाँ, आपकी गोद में मैं मेरा प्राण छोड़ूं, मेरा शरीर छोड़ूं। तो इसी प्रकार से आज के दिन चैतन्य महाप्रभु की गोद में हरिदास ठाकुर महाप्रभु को दर्शन करते हुए, भगवान का नाम को उच्चारण करते हुए अपना शरीर को त्यागे, भगवत धाम गए। और श्री चैतन्य महाप्रभु उनके शरीर को ले जाकर, जो महोदधि है, महासागर है जगन्नाथपुरी, वहाँ पर स्नान कराए। स्नान करा के अपने हाथों से समाधि खोदकर हरिदास ठाकुर का समाधि दिए, और सभी भक्तों को वहाँ पर बहुत सुंदर श्री जगन्नाथ जी का प्रसाद वितरण करें। तो ये आज के दिन हरिदास ठाकुर का तिरुभाव है। आज हरिदास ठाकुर से हम प्रार्थना कर सकते हैं, हरिदास हमें कृपया ऐसे आशीर्वाद कृपा करें कि हमारा भी थोड़ा मन, हमारा भी थोड़ा रुचि नाम में हो जाए। हरे कृष्णा। श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।